कहीं सच्चाई नहीं है। परसेप्शन इस तरीके से बनाया जाता है। अभी भाजपा वाला के साथ हम क्यों जाए, कैसे जाए? वो भाजपा जो हमको खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा, जो हमारी पार्टी को तोड़, वहां जाएंगे, लेकिन हर हाल में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। हम अपनी सरकार बनाएंगे, समाज को आरक्षण दिलाएंगे। वो निश्चित है कि हमारे साथ आइए, क्योंकि वो कमजोर है। उनको पता है कि मुकेश सहनी नहीं है तो मेरे नाव जो है बीच में डूबने वाला है, मझधार में फंसने वाला। तो निश्चित तौर पर वो सब नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर तमाम पार्टी के लोग अब लगातार चुनावी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच वीआईपी सुप्रीमो पूर्व मंत्री मुकेश सहनी भी यात्रा में है। अधिकार पाओ, सरकार बनाओ तमाम यात्राओं के बीच मुकेश सहनी का काफिला रोहतास पहुंचा और रोहतास में मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बीजेपी को लेकर उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि बीजेपी कभी नहीं चाहती है कि बिहार की छोटी पार्टी आगे बढ़े। अगर चाहती तो हमारी पार्टी को वो नहीं तोड़ती। और इस बार आप लोग निश्चिंत रहिए, इस बार हम लोग की सरकार बनेगी और हम डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। रोहतास पहुंचे मुकेश सहनी ने कई बड़े बड़े ऐलान किए हैं, साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी टिप्स दिए हैं और कहा है कि अगर आपने समाज, अपने लोगों के लिए अधिकार लेना है तो सरकार बनाइए। सरकार बनेगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और हम डिप्टी सीएम बनेंगे तो अपने समाज के लोगों को पूरी तरह से अधिकार मिलेगा। आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी अपने एक बयान के जरिए बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी छोटी पार्टियों को खत्म करना चाहती है, इसलिए वो कभी भी एनडीए में शामिल नहीं होना चाहते हैं। ये बातें उन्होंने रोहतास के डेहरी में सरकार बनाओ अधिकार पाओ कार्यक्रम के दौरान कही। मुकेश सहनी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए साफ कर दिया कि उनकी विकासशील इंसान पार्टी अब एनडीए में शामिल नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी छोटी पार्टियों को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारे जैसे गरीबों की पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मुकेश सहनी ने बीजेपी पर उनके पार्टी का बर्बाद करने का भी आरोप लगाया है। इस आरोप का संबंध उस घटना से है जब मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल हुई थी और पार्टी को बीजेपी ने अपने कोटे से चुनाव लड़ने के लिए 11 सीट भी दी थी। साल 2022 के मार्च में वीआईपी पार्टी के 3 विधायक राजू सिंह, मिश्री लाल यादव और स्वर्णा सिंह बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा। वो एनडीए गठबंधन से अलग हो गए। इसके बाद अप्रैल 2024 में अपनी पार्टी को आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल कर लिया। यानी मुकेश सहनी लगातार अगर कहें तो बीजेपी पर भड़क रहे हैं, बीजेपी पर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। इसी बीच मुकेश सहनी का काफिला रोहतास के डेहरी पहुंचा, जहां सरकार बनाओ अधिकार पाओ कार्यक्रम के तहत उन्होंने साफ तौर से बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी छोटी पार्टियों को देखना नहीं चाहती है, छोटी पार्टियों को बर्बाद करने में लगे रहती है। इसलिए बीजेपी को इस बार 2025 के चुनाव में सबक सिखाना है और हम लोगों की सरकार बनेगी, हम डिप्टी सीएम बनेंगे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तमाम तरह की बातें मुकेश सहनी रोहतास के डेहरी में कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि जब हम विधायक बना भी लेते हैं तो हमारे विधायक को तोड़ने का काम बीजेपी के लोग भी करते हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, बीजेपी में हम कभी नहीं जाने वाले हैं और 2025 में हमारी सरकार बनेगी। आगे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। में कहीं सच्चाई नहीं है। परसेप्शन इस तरीके से बनाया जाता है। अभी भाजपा वाला के साथ हम क्यों जाए, कैसे जाए? वो भाजपा जो हमको खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा, जो हमारी पार्टी को तोड़ दिया। अब बताइए कि हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। लेकिन क्या कर सकते हैं? हम लोग गरीब लोग हैं, छोटी पार्टी है, तो लोग इस तरीके से परसेप्शन बनाता है कि मुकेश सहनी वहां जाएंगे, लेकिन हर हाल में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। हम अपनी सरकार बनाएंगे, समाज को आरक्षण दिलाएंगे। वो निश्चित तौर पर उम्मीद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ आइए, क्योंकि वो कमजोर है। उनको पता है कि मुकेश सहनी नहीं है तो मेरे नाव जो है बीच में डूबने वाला है, मझधार में फंसने वाला। तो निश्चित तौर पर वो सपना देख रहा है और ये हमारी ताकत है कि लोग हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में फिक्र करते हैं। तो ये निषाद समाज का अपनी एक पहचान बनाया है। निश्चित तौर पर हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, न ही कि भाजपा के साथ जाएंगे। तो क्या महागठबंधन में जो 60 सीटों के साथ डिप्टी सीएम पद का मांग है, उसको सहमति बनी है अभी तक? देखिए, ये हमारी पार्टी का ब्लूप्रिंट है।
हम हर पार्टी एक अपनी पार्टी के लिए लक्ष्य रखते हैं। तो हमारी लक्ष्य है कि वीआईपी पार्टी के पास जो वोट है, जनाधार है, उसके अनुकूल 60 सीट मिलना चाहिए और 60 सीट पर हम लड़ना चाहते हैं। और बिहार में इतने बड़े वोट पे अगर सरकार बनते है तो हमारे पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। ये हमारी पार्टी का पॉलिसी है। निश्चित तौर पे महागठबंधन पे जब टेबल पर बैठक होगा, चर्चा हो रहा है, तो निश्चित तौर पे इसी में आगे पीछे होगा। सीट हमारे लिए मायने नहीं रखता है, 2-4 सीट कम ज्यादा जो भी होगा हम लोग देख लेंगे, लेकिन हम लोग महागठबंधन के साथ रहकर और सरकार अपनी